हेलो गाइस। देखिए, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी हमारा चल रहा है उसमें हम यहाँ पे आज फंक्शनल ग्रुप देखने वाले हैं। तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, सुनिएगा कि फंक्शनल ग्रुप या तो एटम्स हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, या तो एटम्स हो जाए या तो ग्रुप ऑफ एटम हो जाए, और जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करे या प्रॉपर्टी को डिसाइड करे या प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करे। पूरी प्रॉपर्टी ही किसके ऊपर डिपेंड करने जा रही है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करने जा रही है। तो दैट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच इज कॉल्ड एज दी फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो जाए तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिटरमाइन उसका फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है। तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास में एक हाइड्रोकार्बन की चेन हो जाए, मतलब कार्बन एटम की चेन हो जाए। ये देख लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन की हमारे पास में एक चेन है इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने एक एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम जोड़ दिया, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप कह रहा हूँ। जो तो या तो एटम भी हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है, अब ये ग्रुप, ये एटम्स डिसाइड करने वाला है, और यही ग्रुप और एटम्स को कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे देख लीजिए, जिस कार्बन को, इस हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन को एक ग्रुप जुड़ा है उसे कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप ही डिटरमाइन करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो बाकी का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो बाकी की जो चेन दिख रही है या बाकी का जो मसाला दिख रहा है, इसे कहते हैं हम, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं इसे? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन डिसाइड करेगा, ओनली फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसाइड नहीं करते, फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि जाना कहाँ है, रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी। ये जो है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें जाना कहाँ है, क्या रिएक्टिविटी होगी, क्या प्रॉपर्टीज होगी। सारा का सारा जो खेल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप पे। और ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम को जो डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे कहते हैं हम, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप समझने से पहले कुछ हम सब्स्टिट्यूएंट समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास में अगर मैं बोल दूं आपको कि ये है R बॉन्ड H है, ये R बॉन्ड H है, तो इस R बॉन्ड H को कहा जाता है अल्केन। व्हाट डू कॉल देम, दैट इज अल्केन कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा, अल्केन तो आपने पढ़ा है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 होता है। अल्कीन भी पढ़ा है आपने, CnH2n पता है आपको, एलिमेंट्री आइडिया तो है उसकी, CnH2n होता है। अल्काइन CnH2n-2 होता है। तो हम ये जो अल्केन है, ये अल्केन को ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अल्केन को हमने क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। अब मैं अगर अल्केन का हाइड्रोजन अगर हटा दूं तो बचेगा क्या हमारे पास, R। क्या बचेगा, ओनली R बचेगा। दिख रहा है आपको साफ साफ कि ये जो अल्किल है, ये जो R है, ये R को हाइड्रोजन जुड़ा है। अब अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं तो यहाँ बचेगा R बॉन्ड बचेगा। इस R बॉन्ड को कहते हैं हम, दैट इज अल्किल। ये ग्रुप है, ध्यान में रखिएगा कि ये ग्रुप का हमें बहुत काम करने वाला है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप हम देखने वाले हैं, उसमें इस अल्किल का हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। कोई भी अल्किन लीजिए आप, कोई भी अल्किन लीजिए, चाहे मिथेन लीजिए, इथेन लीजिए, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कोई भी ले लीजिए आप, तो उसमें से आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है। तो हाइड्रोजन जैसे ही आप अल्केन से हटा दोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी बातें। ये हमारे पास में अल्किल है और ये अल्केन है। साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ यहाँ पे। पहले देख लीजिए, मेरे पास में CH4 था, CH4। अब स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं, CH4 की कंप्लीट स्ट्रक्चर या कंडेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चर लेके चल रहा है, CH4 है। अब CH4 से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बचा है, दैट इज CH3 बचा है। क्या बचा है यहाँ पे, CH3 बचा है। और इस CH3 को कहते हैं मिथिल। क्या कहते हैं इसको, मिथिल कहते हैं। जैसे कि मिथेन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथिल हो जाएगा। ANE हटा के YL लगाना है, बस इतना ही करना है आपको। मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा आपको, ये बातें आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं एक प्री रिक्विजिट लेके चल रहा हूँ कि कुछ बातें आपको यहाँ पे पता है। अब चलिए नेक्स्ट जो है मेरे पास में, देखो यहाँ पे ये CH3, ये बॉन्ड CH3 हो जाए, 2 कार्बन हो जाए यहाँ पे, तो 2 कार्बन को कहते हैं इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेन। अब ये इथेन में से मैंने एक कार्बन हटा, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो चाहे पहले कार्बन को हटाओ या दूसरे कार्बन को हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे कहते हैं CH3 बॉन्ड CH2, और CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, उसका एक बॉन्ड छूटा हुआ है क्योंकि हमने हाइड्रोजन वहां से निकाल दिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। इसे कहते हैं हम, 2 कार्बन अगर है तो इथिल कहते हैं। ये इथिल को हम ET से भी बता सकते हैं। जिस तरीके से मिथिल को हम Me भी लिख सकते हैं, उस तरीके से इथिल को हम AT भी लिख सकते हैं। ध्यान में रहेगी बात।
तो अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास 3 कार्बन हो जाए, 1 2 3 कार्बन हो गए, दिख रहा है आपको साफ साफ। अब इस अल्केन में बताइए कितने टाइप्स के कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन मतलब 2 टाइप्स के कार्बन है। तो इसके अल्किल 2 तरह के होगी, चाहे आप 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकाल दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकाल दिया, दिख रहा है आपको, ये डॉट से बता देता हूं, यहाँ पे मैंने 1 डिग्री से बॉन्ड, अगर 1 डिग्री से क्या कर दिया, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसे कहते हैं एनप्रोपिल। इसे क्या बोलोगे आप, एनप्रोपिल बोलोगे। सिमिलरली अगर आपने 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया, कौन से डिग्री कार्बन से हटा दिया आपने, 2 डिग्री, तो ये बॉन्ड इस तरीके से होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, जिस तरीके से ये बॉन्ड है, हम डॉट लाइन से बता रहे हैं, यहाँ पे डॉट लाइन से, यहाँ पे बॉन्ड खींच दूंगा मैं तो वो तो कार्बन हो जाएगा। चलिए मैं डॉटेड लाइन से बताता हूँ। इसे कहेंगे क्या, दैट इज सेकेंडरी प्रोपिल कहेंगे। इसे क्या बोलोगे, सेकेंडरी प्रोपिल। तो दिख रहा है आपको कि इस प्रोपेन के कितने अल्किल बनेंगे, 2 अल्किल बनेंगे। क्यों बनेंगे, मैंने आपको डे 1 में बताया था कि इसमें जितने टाइप्स के कार्बन होंगे उतने टाइप्स के यहाँ पे ग्रुप बनेंगे, या इतने टाइप्स के इसके प्रोडक्ट होंगे। तो देखिए इसमें 2 टाइप्स के कार्बन है, तो 2 टाइप्स के ग्रुप बने यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे ब्यूटेन ले लूं यहाँ पे, तो देखिए 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, इसमें भी 2 तरह के कार्बन है। कितने टाइप्स के कार्बन है, 2 टाइप्स के कार्बन है। ये भी तो सेकेंडरी, ये भी ये प्राइमरी है, तो दोनों प्राइमरी दोनों सेकेंडरी सेम है, तो 2 टाइप्स के कार्बन है। तो 2 टाइप्स के कार्बन अगर हो जाए, तो मैं 1 डिग्री से अगर हाइड्रोजन निकालू, 1 डिग्री से अगर हाइड्रोजन निकालू, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको यहाँ से कि मैंने 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकाला है। 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो इसे कहेंगे हम एन-ब्यूटिल। क्या बोलेंगे इसे, एन-ब्यूटिल। अब मैंने 2 डिग्री से हाइड्रोजन निकाल दिया, 2 डिग्री से हाइड्रोजन निकाल दिया, अगर 2 डिग्री से निकाल दिया हाइड्रोजन तो इसे क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी ब्यूटिल बोलोगे। क्या बोलोगे, सेकेंडरी ब्यूटिल। तो देखिए यहाँ पे ये जो अल्केन के जो अल्किल बना रहे हैं, कितने अल्किल बनेंगे ये डिसाइड करेगा कि उस अल्किल में कितने टाइप्स के कार्बन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ये पेंटेन है। ये क्या हो गया, पेंटेन। इसमें कितने टाइप्स के कार्बन है, 3 टाइप्स के कार्बन है। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन। अब ये दोनों 2 डिग्री सेम है क्या, नहीं है। ये इस 2 डिग्री का नेट नेबरहुड क्या है, 2 डिग्री है। इस 2 डिग्री का नेट नेबरहुड 2 डिग्री है, लेकिन इस 2 डिग्री का 2 डिग्री 1 डिग्री है, तो दोनों 2 डिग्री क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो कितने टाइप्स के कार्बन हो गए, 3 टाइप्स के कार्बन हो गए। तो इसके कितने अल्किल बनेंगे, यहाँ पे देखिए पहला अल्किल क्या बनेगा, यहाँ पे इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो देखिए यहाँ से हमने निकाल दिया, एक ये हो गया। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, ये दूसरे 2 डिग्री से यहाँ से निकाल दूंगा हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। सही है, 5 गलत हो गया, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, आपने 2 डिग्री से निकाल दिया, यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ पे देखिए, मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 और ये 5, आपने इस 2 डिग्री से क्या निकाल दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दिया। तो देखिए इसमें 3 टाइप्स के कार्बन है, तो यहाँ पे कितने ग्रुप बने हैं, 3 ग्रुप बने हैं। इसमें 3 टाइप्स के कार्बन है तो 3 ग्रुप बने हैं। देखो पहला ये ग्रुप हो जाएगा जिसे एन-पेंटिल कहते हैं, ये दूसरा ये हो जाएगा जिसे हम आइसोपेंटिल कहते हैं। चलिए मैं लिख दूं नाम यहाँ पे, इसे कहेंगे एन-पेंटिल। क्या बोलोगे आप, एन-पेंटिल। और ये दूसरा जो है इसे सेकेंडरी पेंटिल कहते हैं, सॉरी इसे क्या बोलोगे, सेकेंडरी पेंटिल, क्योंकि जिस कार्बन का बॉन्ड छूटा है वो कार्बन सेकेंडरी है। और सेकेंडरी पता है आपको कि डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी। ये भी सेकेंडरी है, लेकिन दोनों सेकेंडरी सेम है क्या, नहीं, दोनों सेकेंडरी अलग अलग है। इसे भी हम सेकेंडरी ही कहते हैं, क्योंकि इसमें जिस कार्बन का बॉन्ड छूटा हुआ है वो भी तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो उसे वो भी क्या हो गया, सेकेंडरी पेंटिल हो गया। तो ये भी सेकेंडरी पेंटिल, ये भी सेकेंडरी पेंटिल, लेकिन दोनों सेकेंडरी पेंटिल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो देखिए ये हमें यहाँ पे ये जो है, ये हमें इसे फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है। ये जो बॉन्ड छोड़ा है ना हमने यहाँ पे, देखिए CH3, अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं तो अल्कोहल हो जाएगा। CH5, अगर मैं OH की जगह पे SH लगा दूं तो थाया अल्कोहल हो जाएगा। NH2 लगा दूं तो दैट इज अमाइन हो जाएगा। यही इस वजह से मुझे ये सब्स्टिट्यूएंट बताने थे यहाँ पे, तो इसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इतने ध्यान में रखिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कीजिए आप इस सब्स्टिट्यूएंट को। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या लगाना है, फंक्शनल ग्रुप ही लगाना है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर लगा दोगे तो नाम चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा वैसे वैसे नाम चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे CH3Cl लगा दूं तो मिथिल क्लोराइड बोलोगे, CH3Br लगा दूं तो मिथिल ब्रोमाइड बोलोगे, CH3 बॉन्ड OH लगा दूं तो मिथिल अल्कोहल बोलोगे, CH3 बॉन्ड NH2 लगा दूं तो मिथिल अमाइन बोलोगे। इस तरीके से हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप से पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट मान के चल रहे हैं यहाँ पे, और फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए यहाँ पे कुछ ग्रुप और डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है वो देखिए आप, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये R है जिसे हम अल्किल कहते हैं। अगर मैं इसे X जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, X में भी ClBr कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम अल्किल। इसे R को क्या बोलोगे आप, अल्किल, और X को क्या बोलोगे, हलाइड बोलोगे। X को क्या बोलोगे, हलाइड। अब यहाँ पे X क्या हो सकता है, देखिए X या तो Cl भी हो सकता है, क्लोराइड, या क्या हो जाए, ब्रोमाइड हो जाए, या फिर क्या हो जाए, आयोडाइड हो जाए। फ्लोराइड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फ्लोराइड मोर रिएक्टिव होता है जनरली, इसलिए हम अल्किल हलाइड नहीं लेते उसे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास में R बॉन्ड X है, इस R बॉन्ड X को क्या बोलोगे आप, अल्किल हलाइड, अल्किल हलाइड। अब ये जो अल्किल हलाइड है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे अगर मैं CH3 ले लूं और यहाँ पे Cl ले लूं, तो उसे क्या कर बोलोगे आप, दैट इज मिथिल क्लोराइड। क्या बोलोगे, मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। अब यहाँ पे मैं अगर C2H5 ले लूं, जिसे हम इथाइल कहते हैं, इथाइल, और यहाँ पे ले लूं ब्रिया, तो इसे क्या बोलोगे आप, इथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलोगे आप इसे, इथाइल ब्रोमाइड। अब हमें पता है कि ये जो हलाइड है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी हलाइड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे X जोड़ दूं या Cl जोड़ दूं, तो ये 1 डिग्री क्लोराइड हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से Cl जुड़ा है वो 1 डिग्री है, तो इसे क्या बोलोगे आप, 1 डिग्री हलाइड, 1 डिग्री हलाइड। 2 डिग्री भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 2 डिग्री भी। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Br जोड़ दिया मैंने या Cl जोड़ दिया, आप कुछ भी जोड़ दियो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Cl, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री क्लोराइड, 2 डिग्री क्लोराइड। सिमिलरली क्या हो सकता है, दैट इज 3 डिग्री भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो कार्बन था हमारे पास, ये 2 डिग्री कार्बन था, अब ये 3 डिग्री कार्बन है, जो 3 कार्बन से जुड़ा है, उसको Cl अटैच है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 3 डिग्री हलाइड, 3 डिग्री हलाइड। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तो नहीं होगा, क्योंकि 4 डिग्री को चारों के चारों कार्बन जुड़े होंगे, उसके बाद हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो हटाओगे कैसे, नहीं हटा सकते हम यहाँ पे। तो चलिए ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से क्या हो सकते हैं, अल्किल हलाइड बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है, अल्किल हलाइड। आप सिमिलरली क्या कर सकते हो कि ये जो बेंजीन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये जो बेंजीन है, यहाँ पे सभी कार्बन को हाइड्रोजन जुड़े, इस हाइड्रोजन को भी हटा सकते हो, बिल्कुल हटा दो। हटा दिया हमने, तो इसे कहते हैं फिनिल। इसे क्या बोलोगे आप, फिनिल। और इस फिनिल में देखिए 6 कार्बन रह जाएंगे और 5 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसे कहेंगे CCH5, क्योंकि बेंजीन क्या होता है, CCH6 होता है। तो आप यहाँ पे भी CCH5 Cl लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास C6H5 Cl, तो इसे क्या बोलोगे आप, फिनिल क्लोराइड, या अरिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं आप, अरिल क्लोराइड बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्या बोल दीजिए इसे, अरिल क्लोराइड, क्योंकि मैंने आपको फिनिलिक कार्बन जो बताया था, तो उस वक्त में मैंने आपको ये बात बताई थी आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हलाइड भी हो सकता है। सिमिलरली आप अल्कोहल भी ले सकते हो। अगर मैंने बॉन्ड OH लगा दिया, बॉन्ड OH लगा दिया। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, चलो फंक्शनल ग्रुप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे OH लगाना है। क्या लगाना है, OH लगा दिया। अब अगर वहां पे OH अगर हमने लगा दिया, तो इस OH जो है, इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है अल्कोहल। दैट OH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप विच इज कॉल्ड एज द अल्कोहल। क्या बोलोगे आप इसे, अल्कोहल बोलोगे। क्या बोलोगे, अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए ये भी अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया और ये OH ले लिया, तो CH3 को हमें पता है क्या कहते हैं, मिथिल, और OH को क्या कहते हैं हम, अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा, मिथिल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथिल अल्कोहल। बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। और दूसरा देख लीजिए, ये C2H5 बॉन्ड OH, इसे कहते हैं हम इथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं, इथिल अल्कोहल। ध्यान में रखिए, इसे क्या कहते हैं हम, इथिल अल्कोहल। और इसे आल्सो कहा जाता है ग्रेन अल्कोहल। विच अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल। और आल्सो इसे कहा जाता है ग्रेप अल्कोहल। विच अल्कोहल, ग्रेप अल्कोहल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेप अल्कोहल बोले तो क्या होता है, दैट इज अल्कोहलिक बिवरेजेस में जो यूज किया जाता है, दैट इज ग्रेप अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल होता है वो, ये इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल होता है। लेकिन ये इतना टॉक्सिक नहीं होता है, आपको पता है, ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। लेकिन ये मिथाइल अल्कोहल बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। अगर दैट इज 10 ml भी अगर ले लिया जाए, 10 ml भी अगर ले लिया जाए, तो इट कॉजेस 10 ml मिथिल अल्कोहल, 10 ml मिथिल अल्कोहल कॉजेस डेथ। देखिए इतना डेंजर होता है, दैट इज कौन सा अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल। लेकिन उसका ही भाई इथिल अल्कोहल इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। अल्कोहलिक बिवरेजेस भी यूज किया जाता है इसको। अगर टॉक्सिक होता बहुत ज्यादा तो अल्कोहलिक बिवरेजेस भी यूज नहीं करते उससे, ठीक है। तो अब ज्यादा आगे तो बात हम नहीं बढ़ाएंगे,
कि दैट इज द इथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेन अल्कोहल। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो सो दैट इज द ग्रेन अल्कोहल भी बोला जाता है। इट इज यूज एज अल्कोहलिक बिवरेजेस। अल्कोहलिक बिवरेजेस, बिवरेजेस का मतलब होता है द लिक्विड यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस व्हिच इज कॉल्ड एज द बिवरेजेस। जैसे कि कॉफी, टी, दिस आर द लिक्विड, कोक वगैरह हो जाए, कोक हो जाए, आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक्स हो जाए, सभी के सभी क्या है, बिवरेजेस है। उसी तरीके से लोग भी यूज करते हैं एज अ बिवरेजेस के लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज अपन नहीं यूज करते उसे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहलिक बिवरेजेस, तो ये अल्कोहल है। अब इसमें देखिए आप, इसमें भी 1 डिग्री हो सकता है अल्कोहल। देखिए आप सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाए, ये क्या हो जाए 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगर मैं ये इस तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल भी देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप 3 डिग्री अल्कोहल भी देख सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर OH अगर यहाँ पे एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा है तो ही आप उसे अल्कोहल कहेंगे। ये बात ध्यान रखना, OH अगर एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा है तो ही आप उसे अल्कोहल कहोगे। लेकिन अगर OH अगर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, मतलब बेंजीन के किसी रिंग से जुड़ा है, तो उसे हम अल्कोहल नहीं कहते, उसे फिनॉल कहते हैं। उसे क्या बोलोगे आप, दैट इज फिनॉल। तो ये फिनॉल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने। OH अगर एलिफेटिक बोले तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हो जाए, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हो जाए, या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी हो जाए। लेकिन अगर एरोमेटिक से जुड़ा है तो उसे हम अल्कोहल नहीं कहते, उसे हम फिनॉल कहते हैं। और एक बात और ध्यान में रखना कि अल्कोहल और फिनॉल्स आर फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे देखिए कि अगर OH sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है तो उसे अल्कोहल कहेंगे। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनेट बेंजीन से जुड़ा है तो उसे फिनॉल कहेंगे। sp2 देखिए ये कार्बन कौन सा है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये किसका है, बेंजीन का है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है। और अल्कोहल और फिनॉल फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं दोनों आपस में। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। देखेंगे आइसोमरिज्म के सेगमेंट में। सो अल्कोहल एंड फिनॉल्स are which isomers of each other, functional isomers of each other, क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। अल्कोहल में जो OH है, देखिए यहाँ पे ये अल्कोहल में जो OH है, अल्कोहल का जो OH होता है उसे कहते हैं हम अल्कोहलिक OH। क्या कहते हैं उसे, अल्कोहलिक OH। अल्कोहल में देखिए मैं दोबारा से लिखता हूं यहाँ पे आपके लिए, जो हमारे पास अल्कोहल है उसमें जो OH है उसे कहते हैं हम अल्कोहलिक OH। क्या कहते हैं उसे, अल्कोहलिक OH। ये बात ध्यान में रखिए आप, उसे क्या बोलोगे आप, अल्कोहलिक OH। लेकिन जो फिनॉल में जो OH है उसे कहते हैं फिनॉलिक OH। फिनॉल में जो OH है, यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ, ये देखिए अल्कोहल में भी OH है और फिनॉल में भी OH है। तो अल्कोहल का OH को कहा जाता है अल्कोहलिक OH, अल्कोहलिक OH। लेकिन फिनॉल का जो OH है उसे कहा जाता है फिनॉलिक OH, फिनॉलिक OH। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है, इसलिए अल्कोहल्स और फिनॉल्स आर द विच आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। ये बात आपने नोट कर लेना। धीरे धीरे हम जब आइसोमेरिज्म देखेंगे तब डिस्कस करने वाले, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अल्कोहल जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी इस कंपाउंड की, ये OH की वजह से होगी, इसे कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और भी कई फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट और कुछ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे है हमारे पास बॉन्ड O बॉन्ड, इसे कहते हैं हम दैट इज इथर। क्या बोलोगे आप इसे, इथर। अब इस इथर में 2 बॉन्ड छूटे हैं वो ऑक्सीजन के, तो वहां पे हमें 2 R लगाना है। R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश बोल सकते हो, क्योंकि 2 R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों R सेम हो जाए तो उसे कहेंगे सिंपल इथर, दोनों R डिफरेंट हो जाए तो उसे कहेंगे मिक्स इथर। देखिए यहाँ पे 2 R, ये जो है चलिए बता ही देता हूँ। यहाँ पे ये जो है इथर कहते हैं, इसे हम इथर कहेंगे। या तो आप दोनों R अगर सेम हो जाए तो डायल्किल इथर बोलोगे, अगर दोनों R डिफरेंट हो जाए तो क्या बोलोगे, अल्किल इथर बोलोगे आप इसे। क्या बोलोगे, अल्किल इथर। अब देखिए यहाँ पे अब दोनों R सेम भी हो सकते हैं, R इज इक्वल टू R डैश भी हो सकता है, और R इज नॉट इक्वल टू R डैश भी हो सकता है। अगर दोनों R अगर सेम हो जाए तो इसे सिमेट्रिकल इथर कहते हैं,
या तो फिर इसे सिंपल ईथर कहेंगे। क्या बोलोगे आप इसे? सिंपल ईथर बोलोगे। अब दोनों आर डिफरेंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल। आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश, तो इसे कहेंगे आप मिक्स ईथर। इसे क्या बोलोगे आप? मिक्स ईथर, या फिर इन्हें कहा जाता है अनसिमेट्रिकल ईथर। अब सवाल ये आता है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CHO है, और यहाँ पे क्या है? CH3 है। इसे बोलोगे आप मिथिल मिथिल ईथर। मिथिल मिथिल से बेहतर है कि डायमिथिल ईथर बोल दो आप इसे। क्या बोल दो? डायमिथिल ईथर। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या ले लिया? C2H5 ले लिया, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे भी क्या हो जाए? C2H5 हो जाए। अब क्या बोलोगे आप इसे? डाइथिल ईथर बोल दो आप इसे। क्या बोल दो? डाइथिल ईथर। तो देखिए इस तरीके से होता है। अब दोनों आर अगर डिफरेंट हो जाए, एक मेरे पास में CH3 हो जाए, एक क्या हो जाए? C2H5 हो जाए, तो इसे मिथिल इथिल ईथर नहीं कहते, इसे कहते हैं इथिल मिथिल ईथर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है, E पहले आएगा देन M, सो इसे क्या बोलोगे आप? इथिल मिथिल ईथर। तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसे कहते हैं हम दैट इज ईथर। क्या बोलोगे आप इसे? ईथर। अब चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम अमाइन कहते हैं। देखो यहाँ पे ये मेरे पास बॉन्ड NH2 हो जाए, क्या हो जाए? बॉन्ड NH2। चलिए इसमें 3 अमाइन होते हैं, तो मैं अमाइन की ही बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जिस तरीके से हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन होते हैं, उसी तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी अमाइन में अगर NH2 फंक्शनल ग्रुप हो जाए, जिसे हम अमीनो कहते हैं, क्या कहते हैं? अमीनो। अगर अमीनो हो जाए तो उसे कहेंगे हम 1 डिग्री अमाइन। क्या कहेंगे? 1 डिग्री अमाइन। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ NH हो जाए, क्या हो जाए? NH। ये 2 बॉन्ड जो छूटे गए ना, ये अल्किल के लिए छूटे हैं, तो इसे कहते हैं हम इमीनो। इसे क्या कहते हैं? इमीनो। इमीनो अगर हो जाए तो उसे कहेंगे सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन। और सिंपली अगर N हो जाए, मतलब तीनों के तीनों क्या जुड़ जाए? उसको R जुड़ जाए। चलिए मैं जोड़ ही देता हूँ। यहाँ पे ये R है, यहाँ पे ये R है, यहाँ पे R है। R बोले तो अल्किल है, जिसमें क्या होते हैं? कार्बन। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अमाइन। नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी अमाइन। तो जो ये NH2 ग्रुप है जो कि प्राइमरी अमाइन में होता है, उसे कहते हैं हम अमीनो। क्या कहते हैं? अमीनो। मैं ग्रुप की बात हो रही तो अल्किल नहीं लिखता यहाँ पे, ठीक है? अमीनो। और ये अगर NH हो जाए तो इसे कहते हैं इमीनो, और सिंपली N हो जाए तो इसे कहते हैं हम दैट इज नाइट्राइल। क्या कहते हैं इसे? नाइट्राइल। तो नाइट्राइल कौन सा अमाइन में होगा? टर्शियरी अमाइन में होगा। टर्शियरी अमाइन में। अब यहाँ पे सुनिएगा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। अगर मैं बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास में ये इथिल हो जाए, ये NH2 हो जाए, तो ये क्या हो गया मेरे पास में? प्राइमरी अमाइन। इसे कहेंगे इथाइल अमाइन। क्या बोलोगे इसे? इथाइल अमाइन। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास N है और H है, और एक इथाइल और जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। देखो ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो इसे क्या कहेंगे आप? देखो CH3CH2 दैट इज डाइथिल अमाइन बोलोगे आप उसे। क्या बोलोगे? ये जैसा कि इथिल अमाइन है, इथिल अमाइन क्या हो जाएगा? दैट इज, देखिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, इसे कहते हैं हम इथाइल अमाइन। क्या बोलोगे आप इसे? इथाइल अमाइन। और इथाइल अमाइन क्या है? प्राइमरी अमाइन, क्योंकि अमीनो है। अब देखिए CH3CH2 बोले तो इथाइल, CH3CH2 बोले तो डाइथाइल अमाइन। क्या हो जाएगा? डाइथाइल अमाइन। डाइथाइल अमाइन में क्या है? अमीनो है। अमीनो है तो कौन सा अमाइन हो जाएगा? दैट इज सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। इमीनो है तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। अब मैं 3 इथाइल जोड़ दूंगा उसे। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से ना लिख के हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि मैंने ये 3 इथाइल जोड़ दिया इसको, ये 3 इथाइल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। मैंने आपको बॉन्ड लाइन में बताया, CH3 और ये CH2, और ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। अब मैं छोटा बनाने के लिए इसे ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे लिखने वाले हैं। तो इसे कहते हैं ट्राई इथाइल अमाइन। क्या बोलोगे आप इसे? ट्राई इथाइल अमाइन। और ट्राई इथाइल अमाइन क्या है? दैट इज सेकेंडरी है क्या टर्शियरी? टर्शियरी है। दिख रहा है आपको? साफ साफ दिख रहा है, एक ही नाइट्रोजन इसमें, ट्राई इथाइल अमाइन। अब सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए यहाँ पे। अब मेरे पास में जिस तरीके से हमने देखा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये जो हलाइड है, प्राइमरी टर्शियरी और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्किल हलाइड, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होते। ये आपस में फंक्शनल आइसोमर नहीं होते, ये बात ध्यान में रख लीजिए। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल भी आपस में फंक्शनल आइसोमर नहीं होते, दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिए, मैं यहाँ पे 2 स्टार नहीं 3 स्टार दे रहा हूं यहाँ पे। सो दैट इज द 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं।
आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल या अल्किल हैलाइड फंक्शनल आइसोमर नहीं होते, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस जो है आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसे कहते हैं हम दैट इज अमाइन, इथर और अमाइन, इथर और अमाइन। अमाइन बहुत सारे कंपाउंड में पाया जाता है, जैसे कि यूरिया है, यूरिया नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिमिलरली आप डोपामाइन देखोगे, निकोटीन देखोगे, डोपामाइन, कीटामाइन, उसमें भी क्या होता है, दैट इज अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है। पिपरिडीन एक है, चलिए बता देता हूँ यहाँ पे पिपरिडीन। देखिए यहाँ पे पिपरिडीन क्या होता है, ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे मेरे पास है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, इसे कहते हैं पिपरिडीन। लिख दूं यहाँ पे, चलिए लिख देता हूँ, दैट इज PIPERIDINE, इसे कहते हैं पिपरिडीन। देखिए सेकेंडरी अमाइन है, दिख रहा है हाइड्रोजन जुड़ा है ना, हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या बोलोगे आप इसे, सेकेंडरी अमाइन बोलोगे। सही है, सेकेंडरी अमाइन पिपरिडीन। सिमिलरली यहाँ पे अगर मेरे पास नाइट्रोजन हो जाए तो टर्शियरी अमाइन हो जाएगा, टर्शियरी अमाइन हो जाएगा। उसी तरीके से डोपामाइन, कीटामाइन, इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें अमाइन ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके बाद में अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, स्टर, देन अमाइड, और उसके अलावा भी कुछ जनरल है, वो भी देख लेंगे अपन 5 मिनट में। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फास्ट 2 मिनट में बाकी के रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखिए बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड है, सामने डबल बॉन्ड हो, व्हिच इज कॉल्ड एज द अल्डिहाइड। इसमें का जो कार्बन एटम होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, ये बात है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज ही होगा। तो कीटोन में भी क्या होता है, कीटोन में हाइड्रोजन नहीं होता है उसके पास में, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है बिल्कुल, लेकिन जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन नहीं होता है, दोनों भी कार्बन ही जुड़े होंगे, तब उसे क्या बोलोगे आप, कीटोन बोलोगे। अगर एक हाइड्रोजन हो जाए तो क्या बोलोगे, अल्डिहाइड बोलोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बन का बॉन्ड छूटा है, COOH कहते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी। टेस्ट जो आ जाएगी एसिडिक आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं OH हटा दूं यहाँ से और यहाँ पे कोई कार्बन लगा दूं, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन अगर हो जाए तो इसे कहते हैं दैट इज स्टर। क्या होता है, स्टर। अब यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन में अगर स्टर अगर प्रोड्यूस हो जाए तो हमें पता ही चल जाएगा कि स्टर प्रोड्यूस हुआ है, बिकॉज स्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। इसका जो स्मेल होता है कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, मतलब प्रेजेंट स्मेल होता है। पता ही चल जाएगा हमें, फ्रूटी स्मेल आ जाए स्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, अगर ध्यान में रहती है तो अच्छी बात है। तो इसे क्या बोलोगे आप, स्टर। बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, सामने बॉन्ड, और COH को कहेंगे एसिड और इसको कहेंगे स्टर। अब बॉन्ड CONH2 हो जाए तो इसे कहते हैं हम अमाइड। क्या बोलोगे इसे, अमाइड कहेंगे हम। अब अगर CN हो जाए तो इसे क्या बोलोगे, साइनाइड। अगर SH हो जाए तो इसे थायोल कहते हैं, या इसे थायो अल्कोहल भी कह सकते हैं हम, या फिर मरकैप्टन कहते हैं इसे, दैट इज थायो अल्कोहल। मैं चलो थायो अल्कोहल लिख देता हूँ यहाँ पे, थायोल बाद में बताऊंगा, IUPAC बताने आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं IUPAC नोमेनक्लेचर ही बताने वाला हूँ, उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे। उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होता है, और वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स सफिक्स, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर दोबारा से आएंगे, इस पे अभी हम ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर COCl हो जाए तो इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, एसिड क्लोराइड। CO और एक ऑक्सीजन से जुड़े हो जाए तो इसे कहते हैं हम एसिड अनहाइड्रेट, एसिड अनहाइड्रेट। SO3H हो जाए, चलिए इसे सही लिख देता हूँ, SO3H हो जाए तो इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। अगर NO2 हो जाए तो इसे नाइट्रो कहते हैं। अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी माने गए हैं और कुछ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी माने गए हैं। तो टोटल हमारे पास में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 12 है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 12 है, उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर भी है। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये जो ग्रुप्स है, ये एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम है, इन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। कल के लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। नॉमेनक्लेचर के बाद में, नॉमेनक्लेचर जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा उसमें दोबारा से फंक्शनल ग्रुप आने वाले, उनके लिए प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम फिर से दोबारा से डिस्कस करने वाले। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।